लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन फैमिली के अंकल ने एलेक्स को चैलेंज कर दिया था, लेकिन एलेक्स ने उसे बुरी तरह पीट दिया था। जहां इसी बीच एलेक्स का ट्रिबुलेशन टेस्ट गलती से स्टार्ट हो गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि समय की शुरुआत में सभी कल्टीवेशन मेथड्स कंप्लीट हो गए थे और जिन्हें भी कल्टीवेशन करना होता था वो ट्रिबुलेशन टेस्ट देते थे। और एक बार की बात है कि एक गॉड बिना मदर के जन्मा था। उसे उन्हीं ट्रिबुलेशन ने ही जन्म दिया था और उसने लाइटनिंग के मास्टर के तौर पे ही जन्म लिया था और उसे लोग लाइटनिंग एम्परर कहते थे। उसकी पावर कई युगों तक अनमैच थी। वो थंडर को अपनी उंगलियों से कंट्रोल कर सकता था। वो डिफरेंट वर्ल्ड्स में ऐसे ट्रैवल करता था जैसे ये उसके लिए आम बात है। वो बस अपनी एक उंगली से किसी को लाखों वोल्ट का झटका दे सकता था। साथ ही वो सांस लेते हुए भी थंडर रिलीज करता था। अगर वो और ग्रो कर पाता तो शायद आज वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर लेता। पर वो पहले ही बहुत ताकतवर था, जिसकी वजह से डीमन वर्ल्ड के किंग्स ने अपने इमोर्टल की ताकत का इस्तेमाल करके उसे एंशंट इमोर्टल एरा में ही ख़त्म करवा दिया। हालांकि उसकी बॉडी तभी ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसकी लाइटनिंग की टीचिंग अब तक कायम है। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने ट्रिबुलेशन टेस्ट के नीचे मेडिटेशन मोड में था। तभी वहाँ डेविड और एलेक्स का भाई आ जाता है। उसी वक्त मोटा लड़का कहता है कि ये इतना शांत क्यों है। इधर डेविड ट्रिबुलेशन का लेवल देखकर समझ गया था कि ये ज़रूर एलेक्स ने शुरू की होगी। इधर एक पर्सन बोलता है कि क्लाउड्स इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन लाइटनिंग नहीं गिर रही। तभी जिन फैमिली का बंदा बोलता है कि इसने ट्रिबुलेशन को फोर्सफुली चालू करा है। अब देखते हैं इसका क्या होगा और ये कैसे बच पाता है। उसी वक्त आसमान में अलग अलग जगह पर पोर्टल्स बन जाते हैं, जिसे देखकर जिन जैन को गुस्सा आ रहा था और वेंगजी इस बारे में उससे पूछती है, जिस पर वो बोलता है कि इस ट्रिबुलेशन का लेवल एक पर्सन की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल तय करेगा और ये एक ग्रेट कैलेमिटी है। लेकिन हुआंग इसे क्यों फेस कर रहा है और मैं क्यों नहीं। इधर एलेक्स अपनी आंखें खोल लेता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि पोर्टल्स में कुछ ह्यूमंस डीमन से लड़ रहे हैं और वो डीमंस ह्यूमंस को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। ये देखकर रैबिट गर्ल बोलती है कि ये किस तरीके की ट्रिब्यूलेशन है। क्या एलेक्स को इन सभी पोर्टल्स में जाके उन डीमंस को हराना होगा। तभी प्रिंसेस कहती है कि एक र्यूमर है कि एक ट्रिब्यूलेशन एग्जिस्ट करती है जो किसी रैंकिंग लिस्ट पर नहीं है, लेकिन वो बहुत ही यूनिक है और वो इतनी खास है कि वो बाकी कैलेमिटीज़ को एक आम टेस्ट सा बना देती है। अब एलेक्स उस फर्स्ट पोर्टल में जाता है जहां जाने पर उसका सामना डीमन से होता है, जिन्हें वो एक एक करके अपनी स्वॉर्ड से ख़त्म करने लगता है। इधर यू लॉन्ग बोलता है कि अच्छा हुआ हमने किसी ने भी हुआंग से दुश्मनी नहीं ली, लेकिन ये अभी तो बस शुरुआत है। ये ट्रिब्यूलेशन बहुत लंबा चलेगा और शायद हुआंग जीत ना पाए। इधर एक जिन फैमिली का एल्डर बोलता है कि हुआंग को अब एक जीनियस कहकर डिस्क्राइब करना बेकार है, वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। इस पे जिन जैन कहता है कि अगर ये आदमी मरा तो ये हमारे क्लैन के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। ये सुन के वो एल्डर किसी को मैसेज भेजता है। इधर फर्स्ट पोर्टल का गार्जियन बाहर आता है और एलेक्स पर वार करता है, लेकिन एलेक्स उसे अपनी तलवार से ख़त्म कर देता है और सेकेंड पोर्टल में चला जाता है। और अब ऐसे ही एक एक करते हुए एलेक्स उन पोर्टल्स को क्लियर करने लगता है। तभी एक पोर्टल में उसे डीमन वर्ल्ड के 3 बंदे आते हुए दिखते हैं, जिसमें एक का नाम एनजी था, जो बोलती है कि इस वर्ल्ड का जीनियस कौन है और ये बात वो प्रेशर रिलीज करते हुए बोल रही थी, जिसकी वजह से एलेक्स भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। और वो बोलता है कि क्या इस पूरे स्पेस को यही कंट्रोल कर रही है। तभी एनजी एलेक्स की तरफ देखकर बोलती है कि तुम तो बस एक इंसेक्ट हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ आती ही नहीं। अब वो उस पे स्वॉर्ड की बारिश कर देती है, जिससे बचने के लिए एलेक्स अपनी तलवार से 2 स्लैश अटैक करता है। उसी वक्त एनजी एक स्पेयर एलेक्स की तरफ भेजती है, जिससे एलेक्स साइड होके बच जाता है, लेकिन वो स्पेयर जाके एक बच्चे और एक बूढ़े को लगती है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। तभी एनजी बोलती है कि ना केवल ये ट्रिब्यूलेशन टेस्ट देना चाहता है, बल्कि ये लोगों को भी बचाना चाहता है।
इसका हार्ट तो इमोशन से भरा हुआ है। अब वो नीचे खड़े कई लोगों को अपनी स्वॉर्ड से ख़त्म कर देती है। तभी दूसरा डीमन जिसका नाम युनजी था वो उन लोगों का ब्लड देखकर बोलता है कि मुझे रेड कलर से नफरत है। ये सुन के एलेक्स को गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन युनजी एलेक्स के सामने से गायब हो जाता है। तभी एनजी एलेक्स को कहती है कि क्या तुम बस यही कर सकते हो। इसके बाद एनजी और युनजी बहुत सारी स्वॉर्ड्स को वहाँ पर ले आते हैं और उसका ड्रैगन बना के एलेक्स की तरफ उसे भेजते हैं, जिसे एलेक्स अपने बैरियर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत सारी स्वॉर्ड्स को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो जाता है। तभी तीसरा डीमन एलेक्स के पीछे आता है, जिस पे एलेक्स अटैक करता है, लेकिन एलेक्स का वार आर पार चला जाता है। साथ ही एलेक्स को उस डीमन में ग्रेट एल्डर दिखते हैं, जो उससे कह रहे थे कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट करा है, तुम इस वर्ल्ड को नहीं बचा सकते। तभी एनजी स्पेयर फेंक कर एलेक्स के आर पार कर देती है। उसी वक्त युनजी एलेक्स को नीचे नहीं गिरने देता और वो तीसरा डीमन उसे गॉड ल्यू का इल्यूजन दिखाता है, जिसमें गॉड ल्यू एलेक्स से कहती है कि मैं मरने वाली हूँ और तुम भी मेरे साथ मरोगे और हम दोनों ऐसे ही डार्कनेस में चले जाएंगे। तभी एनजी कहती है कि अपने दिल में दूसरों के लिए अटैचमेंट रखना एक कमज़ोर की निशानी है। अब वो एलेक्स को चेन से बांध देती है, जिसकी वजह से एलेक्स को दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके खुद को आज़ाद करा लेता है, लेकिन अब उसके मुंह से खून आ रहा था। तभी तीसरा डीमन एलेक्स को अलग अलग इल्यूजन दिखाने लगता है, जिसमें एलेक्स के कई सारे अपने मर रहे थे। तभी एलेक्स को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और एनजी अपनी स्पेयर एलेक्स के पैर में घुसा देती है, जिसे वो निकाल लेता है, लेकिन उसे फिर से इल्यूजन दिखता है, जिसमें उसे कोई बोलता है कि जिस फ्यूचर को तुम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसका तबाह होना तय है। तभी एनजी कहती है कि तुम्हारा फ्यूचर बेकार है, क्योंकि हम सब इम्पेरियल पैलेस से हैं और हम सब एक लेजेंड के बराबर हैं, इसलिए हमारे हाथों से मरना भी तुम्हारे लिए किस्मत की बात है। तभी तीसरा डीमन एलेक्स से कहता है कि तुम ऐसे दर्दनाक समय में पैदा हुए हो और फिर भी इन कमज़ोरों का बोझ अपने कंधे पर उठाना चाहते हो। अब वो एलेक्स पर अटैक करता है, जिससे शील्ड बनाकर एलेक्स बचने की कोशिश कर रहा था। इधर वो डीमन एलेक्स से कहता है कि तुम बस लाशों के बीच अकेले रह जाओगे, तो इतना सारा दर्द सहने की क्या ज़रूरत है। अब वो एलेक्स को चेन से बांध देता है। तभी युनजी उसे थंडर शॉक देता है, लेकिन अब एलेक्स उन चेन्स को तोड़ देता है और खुद को गॉड ल्यू की टेक्निक से हील कर लेता है। इसके बाद उसके पीछे ऐसा लग रहा था कि थंडर एम्पर खड़े हो। तभी एलेक्स बोलता है कि अगर जो तुमने फ्यूचर मुझे दिखाया है वो तुम्हारी वजह से सच होने वाला है, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे वर्ल्ड को ख़त्म कर दूंगा। अब वो डीमंस पर अटैक करता है, पर एनजी स्वॉर्ड्स की मदद से उसकी टेक्निक डिस्ट्रॉय कर देती है। अब एलेक्स उन तीनों डीमंस के पास जाके उन्हें थंडर शॉक देता है, जिसकी वजह से वो धूल बन जाते हैं और वहाँ की बाकी सभी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तभी एलेक्स बोलता है कि क्या अब सब खत्म हो गया है। इसके बाद वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है जो उसे चेयर कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त वो तीसरा डीमन एलेक्स के दोस्तों की तरफ अटैक करता है, क्योंकि वो मरा नहीं था। ये देखकर एलेक्स को दुख होता है, पर तभी वो डीमन एलेक्स से कहता है कि आखिर में तुम्हें क्यों अकेले रह जाते हो। इसके बाद एलेक्स का 9th लेवल ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ वो ठंडे बर्फ के रेगिस्तान में आगे बढ़े जा रहा था। तभी वो अपने आप को पहाड़ी के दूसरी तरफ देखता है, जहाँ वो अपने आप को काफ़ी जख्मी पाता है। अब वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी और स्ट्रांग हो जाओगे। तभी एलेक्स को अपना फ्यूचर सेल्फ दिखता है, जो एलेक्स से कहता है कि जिन लोगों को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको प्रोटेक्ट करते करते तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाएगी और जल्द ही तुम बस अकेले ही रह जाओगे। इस पे एलेक्स बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने खुद की बॉडी को एक सीड बना के सबके अंदर होप भर दी है। तभी एलेक्स का फ्यूचर सेल्फ बोलता है कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, इसलिए तुम्हें एक ऐसी चीज़ करी है जो ना केवल पास्ट में रेप्लिकेट हो सकती है ना फ्यूचर में।
तभी एलेक्स बोलता है कि एंशिएंट टाइम से कई लोगों ने अपनी होप लगा रखी है, क्योंकि इस मेथड में दूसरे कल्टीवेशन पाथ को छोड़ के खुद का पाथ बनाया जाता है और लोगों को बचाने के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं है, मुझे ताकत भी चाहिए, इसलिए तुम मेरा डर मत बनो। अब एलेक्स अपने लास्ट पड़ाव को भी पार कर लेता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जो सब लोग नीचे से देख रहे थे। तभी यू लॉन्ग बोलता है कि इसने तो एक नया पाथ ओपन कर दिया। तभी एलेक्स उस पोर्टल से बाहर आता है और ट्रिब्यूलेशन पूल के पास जाता है। उसी वक्त गॉड स्लेइंग ऑल्टर आसमान से नीचे आता है और एलेक्स का हाथ पकड़ लेता है। तभी एक पर्सन बोलता है कि ये एक पनिशमेंट है जो कि हेवन के अगेंस्ट जाने की वजह से एलेक्स को मिलने वाली है, क्योंकि एलेक्स ने एक नया पाथ ओपन करा है। ये सुन के जिन फैमिली का एल्डर खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तभी जिन जन उससे पूछता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। उसी वक्त वो एल्डर लाइटनिंग स्पिरिट नाम के ट्रेजर को बाहर निकाल के एलेक्स की सोल को कैप्चर करने की सोचता है और उस ट्रेजर को एलेक्स की तरफ फेंक देता है। तभी वो अल्टर एलेक्स को पनिशमेंट देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसी वक्त जिन फैमिली का एल्डर हंसते हुए कहता है कि आखिरकार हुआंग मेरा गुलाम बन गया। ये सुन के मोटे लड़के को गुस्सा आ जाता है और एलेक्स के सारे दोस्त अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो एल्डर कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं हुआंग को मार दूंगा। अब वो हुआंग को अपने पास बुलाता है और उसे लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन पूल से जो भी मिला है देने के लिए कहता है। लेकिन तभी एलेक्स उसे मुक्का मार के ज़मीन पर पटक देता है और बुरी तरह पटक पटक कर मारने लगता है। इसके बाद एलेक्स वापस आसमान की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर मोटा लड़का एलेक्स से पूछता है कि तुम वापस कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा टेस्ट क्या पूरा नहीं हुआ। इस पे एलेक्स बोलता है कि अगर मैं सही समझ रहा हूँ और पैटर्न को सही अंडरस्टैंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ 9 ट्रिब्यूलेशन नहीं है। अब एलेक्स तेज़ी से ऊपर जाने लगता है। इधर हम 10th ट्रिब्यूलेशन को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे ड्रैगन थे। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।